सब न मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी। लगातार अलग अलग मुद्दे लेकर थरे से हम आते रहा। हाँ, आज जो मुद्दा है, आज एक बहुत गौरव का क्षण है हमारे पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के लिए। झज्जर के छोरे ने यूपीएससी में कति झंडा गाड़ दिया। मेरे गले बैठे हैं साहिल बेटे ने, जो है 472वीं रैंक प्राप्त करके यूपीएससी की परीक्षा पास करी है और पूरे के पूरे झज्जर जिले और हरियाणा का नाम रोशन कराया है। आपने बहुत बहुत बधाई हो गई। धन्यवाद। पहले तो ये बताओ कि प्रॉपर आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव सुरैती है। सुरैती हाँ। है। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा हाँ। अटेम्प्ट था। तो जिस तरीके से कल रिजल्ट आया और आपने रिजल्ट देखा, तो क्या एक्सपेक्टेशन थी अंदर? मेरी एक्सपेक्टेशन तो थी कि लिस्ट में तो नाम आ जाए शायद। अब उससे आगे तो कुछ कह नहीं सकते, इतनी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी कि आईएएस मिलेगा या और कुछ मिलेगा, उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना था, उम्मीद थी कि लिस्ट में नाम आ जाएगा। लिस्ट में नाम आया। अब आपको क्या उम्मीद लग रही है, कहाँ तक आपको क्या मिल सकता है? मेरे को अभी तो है कि रेवेन्यू सर्विसेज शायद मिल जाएगी, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। हाँ। तो जिस तरीके से आपने तैयारी करी, तो परिवार का कितना सहयोग रहा, क्या कुछ था, बताइए थोड़ा। परिवार का तो जी शुरू से ही बिल्कुल सारा सहयोग था। 10th क्लास से लेके ही मेरे को शुरू से मोटिवेट किया गया था कि आगे इसी की तैयारी करनी है। और जैसे ताऊ जी हैं, हमारा परिवार है सारा इकट्ठा ही है एक तो सारे भैया भी हैं गाइडेंस के लिए, सारी चीज़ तो इकट्ठी हो गई थी। उसके बाद भी फिर पढ़ाई करते करते सारा परिवार ने बिल्कुल सारा सपोर्ट किया थी। एक आदमी का यदि मैं नाम लूँ तो सबसे बड़ा हाथ किसका है आपकी सफलता के पीछे? सबसे बड़ा हाथ भैया का है मेरे का। इन्होंने, क्योंकि हाँ पहले इन्होंने भी तैयारी कर रखी है, उसके चलते चलते इनको सारा जो गाइडेंस था मेरे को सारा इन्हीं से मिला था। तो तैयारी करते हुए कितने साल हो गए? तैयारी करते करते हो गए 3-3.5 साल हो गए मेरे को। 3.5 साल हो गए। क्योंकि देखो, हम 9th-10th में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो 9th-10th में हमारा एक एम सेट हो जाता है। हम सोच लेते हैं कि हमें ये जो है फील्ड चुननी है। तो 9th-10th में ही आपने सोच लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है? हाँ, मेरे को था कि सिविल साइड में मैं कोशिश करूँगा। स्पेसिफिक इसका तो था नहीं कि यूपीएससी करनी है, लेकिन था ये कि सिविल साइड में जाऊँगा मैं। सिविल साइड में जाऊँगा। आपने जो प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ से रही और कहाँ से आपने जो है ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होगी ना? हाँ। और कहाँ से आपका जो है 12th की पढ़ाई हुई, सारा सब कुछ बता दें। 10th तक तो मैंने एमआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, हसनपुर गांव है, वहाँ तक करी थी। उसके बाद मैं चला गया था आरईडी स्कूल में। सुरैती के पास ही है ना? हाँ, सुरैती के पास ही है ये। उसके बाद मैंने आरईडी स्कूल से की थी, चूचकवास जो है, 11th-12th मैंने वहाँ से करी थी। ग्रेजुएशन मैंने साइड से? हाँ, साइंस साइड से करी थी। ग्रेजुएशन मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स से कर रखी है, खालसा कॉलेज डीयू का। उसके बाद मैं एलएलबी भी कर रहा हूँ सीएलसी से, कैंपस लॉ सेंटर से। लेकिन साहिल, मैंने सुना है कि भाई जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं उनके लिए यूपीएससी की परीक्षा थोड़ी सी टफ रहती है। नहीं, ऐसा कुछ मैंने ऑब्जर्व नहीं किया कि टफ रहती हो। नहीं, क्योंकि देखो, हिस्ट्री पॉलिटिकल आर्ट्स वाला जो बच्चा है वो हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ता है, तो उसको थोड़ा सा उन चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान हो जाता है कि भाई क्या है हिस्ट्री। आपके लिए सारी चीज़ें नहीं हैं। आपने ग्रेजुएशन के बाद वो चीज़ें नए सिरे से शुरू करी, तो कितने चैलेंजेस आए इन चीज़ों में? जी बिल्कुल, अगर आपने पहले कोई पढ़ रखा हो कोई सब्जेक्ट तो बिल्कुल आसानी रहती है उसको दोबारा पढ़ने में। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं सकते उसको। आराम से 1-1.5 साल लगता है शुरू में तैयारी को अच्छे से पहचानने में, एक बार की अच्छी तैयारी होने में, लेकिन उसके बाद सब आसान है। तो आपका जो सीटिंग आवर्स रहते थे पढ़ने का, वो कितना रहता था सीटिंग आवर्स? शुरू में तो मेरे थोड़े ज़्यादा थे, 8-9 घंटे दिन के। उसके बाद में तो ज़रूरत के हिसाब से, जितनी ज़रूरत है जिस टाइम पे जितनी पढ़ाई करनी है उसके हिसाब से अपने एडजस्ट कर लेता था। तो सोशल मीडिया मैं यूज़ नहीं करता। तो सोशल मीडिया से दूर होके सोशल बन के रहे? वैसे सोशल बने? वैसे तो सोशल बनना ही पड़ता है। हाँ। वैसे तो तो ऐसा तो नहीं था कि नहीं, मैं शादी में नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मुझे लोगों से नहीं मिलना और सबसे अलग रहना? नहीं, जहाँ जाने का मौका मिला, जहाँ टाइम मिला वहाँ तो गया हूँ। बाकी जब टाइम मिला जब नहीं जा पाया। भाई ने आपको अच्छी गाइडलाइंस दी। उसके अलावा भी आपने कई, जैसे कि आसपास में आपके उसमें परिवार में या कहीं से भी किसी ने ऐसी गाइडलाइंस दी हो जिसने बताया हो ऐसे कुछ? जैसे मैं रहता था राजेंद्र नगर में, वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी मैंने। वहाँ पे जैसे एक ग्रुप है लोगों का जो ये तैयारी कर रहे हैं बच्चों का, उनसे थोड़ी गाइडेंस मिली थी आपस में शेयर करके। बाकी भैया तो थे ही। ऑनलाइन क्लासेस कोई? ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं, मैंने कोचिंग ली थी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, वहाँ से। तो उसी के बाद तो मैंने अपने आप ही तैयारी की है। कहाँ से कोचिंग? वाजीराम से कोचिंग ली थी मैंने। हाँ। तो अब जैसे कल आपने रिजल्ट देखा, तो सबसे पहले किसने आपका रिजल्ट देखा और अंदर से क्या भाव थे एकदम से, जैसे पता चला, घर वालों को बताया, मम्मी पापा को बताया,
क्या भाव? देखा तो मैंने ही था, तो उसके बाद तो एक तो संतुष्टि भी मिली थी कि हाँ लिस्ट में तो नाम आ गया। उसके बाद फिर मैंने घर वालों को, भैया को बताया, घर वालों को बताया कि हाँ इतना तो है कि वो तो गया मेरा। आप जैसे युवा साथी हैं, आज मैं बड़ा थोड़ा-सा दुःख होता है इन बातों को सोच के कि भई झज्जर शहर में हम रहते हैं और झज्जर एक नशे का हब बन चुका है। युवा भटक रहा है। युवा आप जैसों को देख के एक प्रेरणा लेनी चाहिए उनको, लेकिन युवा भटक रहा है। तो ऐसे साथियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ स्पेशली काम किया है, लेकिन वो है कि अगर आपको कुछ चीज़ पसंद है या आप कुछ चीज़ करना चाहते हो, तो अगर आप मेहनत करोगे उस चीज़ में आराम से, तो मिल जाएगी आपको। नहीं, जो साथी इस स्ट्रगल को छोड़ के या किसी भी चीज़ से परेशान होके नशे की तरफ चले जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो ये कि अपना ध्यान थोड़ी प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ। नशा क्या है, नशा आपको डाइवर्ट ही करता है, बस आपके दिमाग को डाइवर्ट करता है, तो उसको किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट करो जो प्रोडक्टिव हो, जो आपको अच्छी लगती हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई खेल हो, चाहे कोई और इंटरेस्ट हो आपका, उसमें लगाओ। उससे आपको नशे से दूरी बनाने में मदद मिलेगी। आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि कोई न कोई परीक्षा दें, चाहे वो नीट की है, चाहे वो जेईई की है, चाहे वो एनडीए की है, चाहे वो यूपीएससी की है, उन बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए अपनी तरफ से क्या गुरु मंत्र दोगे? गुरु मंत्र ये है कि पहले तो ज़्यादा सोचो मत किसी चीज़ के बारे में कि होगा, नहीं होगा, कितने नंबर आएँगे, क्या होगा। जितना सोचोगे उससे आपके नंबर कम ही आ सकते हैं मेरे हिसाब से, जितनी चिंता करोगे। तो चिंता के बिना तैयारी करो, चिंता के बिना पेपर दो, रिज़ल्ट होगा जो आपकी मेहनत के हिसाब से आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना हाँ, है। पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना ही है, लेकिन चिंता नहीं करनी कभी भी कि होगा या नहीं होगा, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी। शायद कभी ऐसा नहीं लगा जैसे 2 अटेम्प्ट नहीं हुए आपके, तीसरे अटेम्प्ट में भी आपने किया है, तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि भई छोड़ो, कुछ और कर लेते हैं, ये मेरे लिए नहीं बना? कई बार हमारे अंदर से एक नेगेटिविटी आ जाती है, ऐसा कभी आया विचार? जी, बिल्कुल आया था, नेगेटिविटी आई थी क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ, फिर दूसरे में भी फेल हुआ लगातार, सीसेट मेरा फेल हो गया था प्रीलिम्स में। तो उस टाइम पे एक बार लगा था कि हाँ, कि बहुत मुश्किल हो रही है, नहीं हो रहा, लेकिन ये कभी नहीं आया कि छोड़ दूँ, क्योंकि पता था अगर मैं अगली बार मैं कुछ सीख के ही आया हूँ इससे, फेलियर से, तो अगली बार तो मैं कर लूँगा इसको। एक मूवी देखी है 12th फेल? हाँ जी, देखिए मैंने वो। उसमें एक जो गाना है रीस्टार्ट, तो वो इम्प्लीमेंट हुआ? वैसे ही है जी, बिल्कुल ज़िंदगी वैसे ही हो जाती है आपकी, किसी भी स्टेज पे फेल हो जाओ, आप दोबारा वहीं आके उसी स्टेज पे आके टिक जाते हो दोबारा, तो वही है। तो अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? कुछ नहीं, यही है कि अगर आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो तो बिना किसी चीज़ की चिंता किए आप करते रहो, आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेरे को मिला है। मैंने देखा, मैं 2 बार फेल भी हुआ था, लेकिन फिर भी अगर मैं चलता रहा तो मेरे को रिजल्ट मिल गया। ऐसा ही अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में हो तो आप करते रहो, आपको मिलेगा। 2 शब्द हमारे तरफ से साहिल बेटे के लिए। फूल बनकर महको कि तुम्हें ज़माना जाने, तुम्हारे रंग और खुशबू को अपना और बेगाना जाने, तुम्हारे नेक कर्मों से भरे हर किसी का खाका, कि स्वर्ग की देवी भी तुम्हें अपना खजाना जाने। तो हमारे ज़िले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है जो झज्जर के बेटे ने यूपीएससी में परचम फहराया है। इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियो और इस वीडियो को डालने का मकसद है कि ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। और ख़ास तौर पे मैंने 12th फेल मूवी का जो जिक्र किया है, वो भाई के बिल्कुल ज़िंदगी के ऊपर कहीं ना कहीं तो सेट हो रही है, हाँ, कुछ-कुछ पार्ट तो सेट हो रहा है। कुछ कुछ पार्ट तो सेट हो रहा है। तो यदि आप कहीं पे भी फेल्योर मिलता है तो वो आपके लिए रीस्टार्ट बटन होता है। तो रीस्टार्ट ज़रूर करें अपने आप को, कभी भी डीमोटिवेट ना हों और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहें। और जो साथी इस चीज़ से भटक कर छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, उनके लिए प्रेरणा बन के आज हमारा बेटा ये आया है। तो आप लोग इससे ये शिक्षा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आप लोगों को प्रेरणा दे सकें। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।